हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आइज़, इस चैप्टर में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले और उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2024 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछ रहा है विल लाइट रेज इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर एट द। कह रहा है कि जब लाइट रेज इंटर करती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो आउटर सरफेस, जो कॉर्निया होता है उसके आउटर सरफेस पे सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ह्यूमन आई के किस पार्ट पे आपका इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। रेटिना पे, कहाँ पे? रेटिना पे जो ह्यूमन आई के द्वारा इमेज फॉर्म्ड होता है रेटिना पे होता है। वन वर्ड में, वन एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। जब वाइट लाइट जो इंसिडेंट आता है उसे नॉर्मली वाइट लाइट भी बोलते हैं। तो कह रहा है जब प्रिज्म के थ्रू वो पास होता है, किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू जब पास होता है तो वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, याद रखेंगे। जब वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो इस प्रोसेस को, वो जो कलर में डिवाइड हो जाता है डिफरेंट कलर में, उसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है विच कलर इज रिफ्रैक्टेड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम अ प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा जब वाइट लाइट डिस्पर्स होती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन होता है? तो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर द आई। कह रहा है कि आँख का कौन सा पार्ट है जो उसके अंदर जब लाइट इंटर करता है तो उसको कंट्रोल करता है? तो आइरिस। आइरिस के थ्रू जाता है और प्यूपिल, आइरिस और प्यूपिल दोनों मिल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आइरिस के थ्रू आपका लाइट इंटर करता है और आइरिस और प्यूपिल दोनों मिल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आप अगर सिर्फ प्यूपिल लिखेंगे तब भी सही है। आइरिस इसलिए लिखा गया है कि आइरिस के थ्रू आपका जाता है और फिर प्यूपिल के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस लाइट ऑनटू द रेटिना। कह रहा है कि जो आपका इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, जो आंख के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है शेप चेंज करने का, लेंस के शेप चेंज करने का। तो एक सिलियरली मसल्स होता है जो आंख के दोनों एंड पे होता है, लेंस के दोनों एंड को कनेक्ट करता है। लेंस के दोनों एंड पे होता है सिलियरली मसल, जो उसको चेंज करने के, शेप को चेंज करने का काम करता है, जो सिलियरली मसल्स बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आईज रेस्पेक्टिवली आर। तो ये है 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। अगर नॉर्मल हम पॉइंट की बात करें, फार, नियर और फार पॉइंट का, तो वो 25 सेंटीमीटर टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका आँखों के डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 कह रहा है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक डिजीज है आँख से रिलेटेड। तो मायोपिया जो होता है, कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के कंडीशन में। अगर मायोपिया हो रहा है तो याद रखेंगे कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, और जब आपका हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि बाईफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। बाईफोकल लेंस किस कंडीशन में यूज किया जाता है? कौन से
आँखों के डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ये प्रिस्बायोपिया के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रिस्बायोपिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी जो आपके रेटिना पे फॉर्म्ड हो रहा है, आँख का रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा होता है? तो हमेशा याद रखेंगे जो वो बनता है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ह्यूमन आई के द्वारा जो आपका इमेज बनता है रेटिना पे जो फॉर्म्ड होता है हमेशा होता है रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो ये भी एक क्वेश्चन सिमिलर जो पीछे था उससे मिल रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ द point is about 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट ऑफ द आई इज अ इन्फिनिटी। यानी अगर नियर पॉइंट के किसी एक नॉर्मल पर्सन के आई जिसका कि कुछ डिफेक्ट नहीं है तो वो लगभग 25 सेंटीमीटर माना जाता है और फार पॉइंट जो है इनफाइनाइट होता है। ठीक है। और जो क्वेश्चन हम आपका 12 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल, इनको डिस्कस करने के बारे में देता है कि इनके बारे में अच्छे से लिखिए। तो इन सबको अच्छे से लिख के लर्न कर लेंगे और ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको जब भी एग्जाम में आए तो उसे बना लें। तो एटलीस्ट इतना जो क्वेश्चन अभी आपको इस वीडियो में बताया गया इस चैप्टर से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से हो जाएंगे। ऐसे ही सारे चैप्टर को आपको एक एक पार्ट में वीडियो डालते रहेंगे और आप उससे प्रिपरेशन करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।